जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, आल्हादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंड मालिनी, आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीर हार हार धन सार सुधाकर अम्बा कल्याणम दाकनक चंपक दाम्बूषाम, तुंग बिन कुछ कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। या ज्वल ज्वल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्क जोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा, रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी, कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी, काम बीज स्थिता कामदा काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी, कामदा कामहा काली कपाली करालिका। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप रहस्यमय ज्ञान सुन रहे हैं। पितृ यदि परेशान करते हो, अक्सर घरों में पितृ परेशान कर रहे हैं। हर तीसरे चौथे घर में पितृ से परेशान व्यक्ति है, जिसकी वजह से घर के अंदर क्लेश, दुख, अशांति और दरिद्रता, ये चार चीज पितरों की वजह से हो रही है। मतलब घर परिवार में ईश्वरी सत्ता के अनुसार, ईश्वरी नियम के अनुसार समय समय पर मृत्यु तो होती ही है, और मृत्यु होती है तो बहुत से घरों में आज भी मृत्यु होने पर शव को विधि विधान से नहीं ले जाया जाता है। अब जब विधि विधान से शव को नहीं ले जाते हैं तो आत्मा घर पर ही रुक जाती है, या फिर कोई अकाल मौत हो जाती है तो वह आत्मा भी घर में ही भटक जाती है। और जब किसी मनुष्य का शरीर, आत्मा पिछले जन्म के कर्म के अनुसार कमजोर होता है, यानी कि चंद्र राहु की युक्ति होती है, शनि चंद्र की युक्ति होती है, सूर्य गड्ढे में गिरा हुआ रहता है, ऐसी व्यवस्था जब होती है तो इस ऐसे मनुष्य को ये प्रेत आत्माएं पकड़ लेती है, जो घर में रह जाती है, जिसको हम पितृ कह सकते हैं। अब पितृ, जब एक पितृ आ जाता है उसके शरीर में, तो और उसी कुल के दूसरे पितरों को भी वो बुला लेता है, जो अतृप्त होता है, जो भटका हुआ रहता है, जिसकी अकाल मौत हुई होती है, किसी को सांप ने काटे हुए से मृत्यु हुई होती है। ऐसे पितृ जो है ये आपस में एक दूसरे को बुला करके अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं। अब जब पितृ आ जाते हैं तो ये इनको पूजा की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, तर्पण की आवश्यकता होती है, पानी की भी आवश्यकता होती है। अब उस परिवार ने कभी तर्पण देखा ही नहीं हो
उस परिवार ने या उस व्यक्ति ने कभी पिंडदान करते हुए नहीं देखा हो अपने माता को, पिता को, भाई बंधु को, तो अब उसे ये नहीं मालूम कि मैं अपने पितरों को भोजन कैसे कराऊं, मैं अपने पितरों का पूजन कैसे करूं, ताकि जो पितर आ गए या तो उनको मुक्ति करा दिए जाए तो वो वापिस चले जाते हैं, उनका अगला जन्म हो जाता है। परंतु आपको ये भी नहीं मालूम कि पितर की मुक्ति कैसे कराई जाए। अब यहां पे 3-4 चीज आपको ध्यान रखना है। यदि मेरी बात समझ में आए तो आप करके देख लेना, वास्तव में आपके यहां सुख, समृद्धि, शांति आ जाएगी। ये बिल्कुल सही सलाह है कि यदि घर के मनुष्यों की जिनकी मृत्यु हो जाती है, यदि उनका विधि विधान से दाह संस्कार नहीं होता है तो वह आत्मा घर में ही रह जाती है। अब जब आत्मा घर में रह जाती है तो फिर आप मान करके चलिए कि वो घर में उत्पात मचाएगी, क्योंकि कोई भी पितृ जब घर में रह जाता है तो उसे भी भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रेत भी भोजन करते हैं। ये चीज मैं पहले बता चुका हूं कि प्रेत भोजन कैसे करते हैं। तो उनको भी आपको भोजन की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, वो भी प्यासे रहते हैं। अब आपको नहीं मालूम कि उनको भोजन कैसे कराना, तृप्त कैसे करना, क्योंकि आप तो तृप्त हो गए, तो आपके शरीर में घुस करके जो कमजोर व्यक्ति होता है, जिसका आत्मबल कमजोर होता है, जिसकी विल पावर कमजोर होती है, जो पिछले जन्म का पापी मनुष्य होता है, उसके शरीर में प्रवेश करके वो भोजन करते हैं और उस मनुष्य के कामों को बिगाड़ने का काम करते हैं। क्योंकि पापी है तो कष्ट तो भोगना पड़ेगा। तो ये पितृ लोग ही आपके व्यवसाय को धीरे धीरे ठप्प कर देते हैं, आपके चलते हुए कार्य को धीरे धीरे बंद कर देते हैं, आपका पैसा फंसवा करके आपको नुकसान में ला देते हैं, गलत व्यक्ति से पार्टनरशिप करा करके आपका पैसा बर्बाद हो जाता है और आप कंगाल हो जाते हो, ऋणी हो जाते हो। ये सब काम पितृ करवाते हैं। तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि पितरों को भोजन कैसे दें, पितरों को तर्पण कैसे करें, पितरों को प्रसन्न कैसे करें। यदि आप ये तीनों चीज सीखना चाहते हो तो देवराधा ट्रस्ट में आ सकते हो। जिसको भी पितृ की परेशानी हो और पैसे ज्यादा नहीं हो, ऋण में आ चुका हो, तो पितरों को प्रसन्न करें। पितरों को बंधवाना नहीं चाहिए। बहुत से मनुष्य क्या करते हैं, जब पितृ और प्रेत से परेशान होते हैं तो बहुत से दरबारों में चले जाते हैं, जहां पे बैठक होती वहां पर चले जाते हैं और उनके सामने जाकर के रो गा करके अपने पितरों का बंधन करवा लेते हैं, जो वो और गलत काम करते हैं। यानी ऐसे मनुष्य जो अपने पितरों का खुद दूसरे दरबारों में जाकर के बंधन करवा देते हैं, उनके यहां पर कष्ट की सीमा और बढ़ जाती है। तो पितरों का बंधन कभी नहीं करवाना चाहिए। पितरों की मुक्ति करवाइए या पितरों को प्रसन्न करिए। तो पितरों को प्रसन्न कैसे किया जाए, पितरों को जल कैसे दिया जाए, पितरों को भोजन कैसे दिया जाए, या पितरों की मुक्ति कैसे कराई जाए, अगर ये चीज आप सीखना चाहते हो और करवाना चाहते हो तो देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हो। 9893128047 और 7649862712 इस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के आप प्रैक्टिकल सीखने के लिए हमारे देवराधा ट्रस्ट में आ सकते हैं। अब पितरों का बंधन नहीं कराना चाहिए, और यदि आपने बंधन करा लिया तो बाकी जो पितृ की गद्दी पर जो व्यक्ति बैठता है वो आपको और कष्ट देना प्रारंभ कर देता है। यानी फिर आपके यहां पे अकाल मौत होने लगती है। हर साल, हर 1-2 साल में एक व्यक्ति की मृत्यु होने लग जाएगी। परंतु आप सोचोगे अरे बीमारी से मर गया, कैंसर से मर गया, किडनी फेल हो गई। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है सभी मनुष्यों से कि ऐसे गलत दरबारों में मत जाएं, गलत बैठक होती वहां न जाएं, जहां पर ऐसे पंडा, पुजारी, भगत लोग बैठे हुए होते हैं और ये पितरों का बंधन कर देते हैं। तो पितरों का बंधन बिल्कुल मत करवाइए और पितरों को कभी भी घर में स्थान मत दीजिए। पितरों को घर में कभी भी स्थान नहीं देना है, कोई चबूतरा बना करके नहीं बिठाना है, क्योंकि
उनको भगवान जैसा नहीं पूजना है, वो अल्टीमेटली प्रेत हैं और उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति दिलाना है आपको। और प्रेत योनि से मुक्ति होने पर ही आप सुखी रह सकते हो। तो प्रेत योनि से मुक्ति कैसे दिलाएं, इसके लिए भी आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 और 7649862712 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के प्रेतों से मुक्ति कराई जा सकती है, पितरों को उसके प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई जा सकती है और आप सुखी रह सकते हैं। पूरा परिवार, पूरा कुनबा सुखी रह सकता है और एक पुण्य का काम भी होता है। इसीलिए बहुत से मनुष्य जिनको अपने परिवार की सुरक्षा की आवश्यकता होती है या फिर अपने व्यवसाय में बढ़ने की आवश्यकता होती है और बढ़ते रहते हैं, वो लोग श्रीमद् देवी भागवत महापुराण या श्रीमद् भागवत कथा पुराण हर साल करवाते हैं, जिससे उनके यहाँ पर पितृ प्रसन्न रहते हैं, पितरों की मुक्ति हो जाती है और उनका घर परिवार स्वस्थ रहता है, बीमारी दुखी नहीं रहती है और किसी भी प्रकार की कोई भी चौकी वगैरह भी उनके यहाँ नहीं लगती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और पितरों को जो भोजन दिया जाता है उसका तरीका भी हम आपको बता देते हैं कि एक गाय का सूखा गोबर लेना है, सूखा कंडा, उपला जिसको बोला जाता है, उसको पूरा अग्नि में अच्छे से जला लीजिए, पूरा आग बबूला हो जाने दीजिए, धुआं कच्चा नहीं रहना चाहिए। जब पूरा पक जाए, वो आग बबूला हो जाए, तब उसके ऊपर काले तिल, गुड़, घी और गूगल का चूरा, ये चारों चीज मिलाकर के आपको धुनी देना है। और उस समय पे जब धुनी चलती रहती है तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये कंटिन्यू आपको बोलते रहना है, जिससे घर के अंदर सुख शांति बनी रहती है और पितरों को शांति मिलती है। पितर इस धुएं के माध्यम से ही भोजन प्रदान करते हैं और भोजन लेते हैं और तृप्त भी होते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।